शाहिस्ता जी। पहला प्रश्न आपका 73 संविधान संशोधन, जिसमें आपको 1.5 नंबर मिले हैं। कारण आपने इसमें तथ्य गलत डाल दिया है। आपने लिखा है अनुच्छेद 343 में देश की राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है, और 73 अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 243 से रिलेटेड है ना। तो तथ्य गलत होने की वजह से नंबर कट गया है आपका। बाकी पहला पॉइंट भी आपने लिखा है, पर थोड़ा सा उसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने लिखा शासन सत्ता को विकेंद्रीकरण कर स्थानीय स्तर पर को लोकतंत्र स्थापित करना। तो ऐसा नहीं लिखने की बजाय आप ऐसा लिखिए कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित, और फिर आप लिखें कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हेतु, फिर भाग 243 और संविधान पंचायती राज, इस तरह से लिखें। 74 संशोधन, इसमें भी थोड़े तथ्यात्मक मिस्टेक है। आपने लिखा 1992 में संशोधन हुआ, तो 1992 में ये बिल आया था, संशोधन 1993 में हुआ। प्रतियोगिता आयोग, ये बढ़िया लिखा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग लिखा आपने अच्छा है, तथ्य भी तीनों बढ़िया दिए हैं, पर यहाँ पर आपको इसका उद्देश्य लिखना और ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या काम करता है, तो उद्देश्य आप ज़रूर लिखें इसका। फिर महिला आयोग, इसमें आपने क्या लिखा, संरचना लिखी, उद्देश्य लिखा। इसमें पहले लिखे गठन। महिला आयोग के बारे में पहला पॉइंट आपका होना चाहिए गठन, कि इसका गठन इस अधिनियम के तहत हुआ। फिर लिखे कि आप संरचना इसकी, और फिर लिखे कि इसका उद्देश्य ये है। मानव अधिकार आयोग, इसमें भी जैसे गठन लिखा, बढ़िया लिखा, वर्तमान अध्यक्ष, ये तो बढ़िया लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका उद्देश्य जो लिखा वो आपने कठिनतम भाषा का प्रयोग करके लिखा है। सरल भाषा में लिखें कि इसका उद्देश्य मानव अधिकारों का संरक्षण करना है, सीधी सी बात। उपभोक्ता फोरम, इसमें भी आप पहले गठन लिखे कि उपभोक्ता फोरम का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के तहत हुआ है, जो भी है। उसके बाद इसके बारे में लिखे कि क्या है। फिर भाग 9, बढ़िया लिखा, ठीक है। ग्राम सभा, बढ़िया है। केंद्रीय महिला आयोग के 3 अध्यक्ष के नाम लिखने थे, आपने क्या कर दिया यहाँ पर, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, इनके नाम लिख दिए। तीनों अध्यक्ष के नाम लिखने, तो एक अध्यक्ष तो रेखा शर्मा हो गई, और इनसे पहले के जो अध्यक्ष रहे हैं उन पूर्व अध्यक्ष के नाम आप यहाँ पर लिख सकते, जैसे कि जयंती पटनायक, ललिता कुमार मंगलम, तो इनके पूर्व अध्यक्ष के नाम लिखे आप यहाँ पर। मानव अधिकार आयोग का महत्व लिखना था, आपने इसमें कार्य लिख दिए हैं और क्या है और ये चीज़ें लिख दी है। इसमें महत्व लिखना है, तो महत्व, जैसे कि महत्व में आप ऐसा लिखें कि क्यों ये हमारे लिए उपयोगी है, क्या महत्व है इस आयोग का हमारे जीवन में। तो क्या महत्व है, ये हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो पहला लिखेंगे हम कि रक्षक के रूप में, फिर लिखेंगे हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। फिर एक अच्छे जीवन जीने में मददगार, क्योंकि हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं तो अच्छा जीवन जीने में हमें मदद मिलती है। तो इस तरह से इनका महत्व बताना है आपको। फिर प्रतियोगिता आयोग के कार्य, तो यहाँ पर आपने कार्य लिखे सही हैं, पर वो लिखा इतना होच पोच है ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आंसर को। आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखे उत्तर को, मतलब देखो एक पॉइंट आपका पता नहीं, एक एरो कहाँ जा रहा है, एक एरो आपका इस जगह जा रहा है, फिर एक एरो आपका यहाँ आ रहा है, एक एरो यहाँ आ रहा है, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ। तो ऐसा नहीं, आप क्या करें, एक लाइन खींच ले, फिर वहाँ पर ऐसा पॉइंट बनाए ताकि सारे पॉइंट एक बराबर लाइन में रहेंगे, फिर आप आंसर लिखे तो पेज सेटअप सुंदर दिखना चाहिए मतलब। फिर ये केंद्रीय महिला आयोग की संरचना, यहाँ पर आपने ये मैंने जो बॉक्स बनाए ये तथ्य गलत है आपका, इस तथ्य में सुधार करें, फिर से महिला आयोग को पढ़ें एक बार। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य, तो यहाँ पर भी आपने यही मिस्टेक करी, लिखा सही है अंदर कंटेंट, पर वो दिख सुंदर क्यों नहीं रहा है। आपका पेज सुंदर दिखना चाहिए। सुंदर दिखने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो एक लाइन खींचे ताकि आपके पॉइंट ऊपर नीचे आगे पीछे ना बने, सीधे एक लाइन में पॉइंट बने। फिर आप यहाँ पर लिखें कि इसके कार्य, तो पहला लिखें कि सतर्कता आयोग क्या करती है, तो लिखें कि कार्य तो एक सलाहकार के रूप में, तो सलाहकार के रूप में क्या काम करती है ये। फिर
भ्रष्टाचार रोकने हेतु, तो भ्रष्टाचार रोकने में क्या काम करती है, इस तरह से यहाँ पॉइंट बनाए फिर उसको एक्सप्लेन करें। उपभोक्ता फोरम, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये फॉर्मेट को ध्यान रखा है, यहाँ पर फॉर्मेट आपने अच्छा दिया तो थोड़ा पढ़ने का मन किया आंसर। फिर मानव अधिकार आयोग, ये 11 मार्कर जो लिखा है इसमें आपने बहुत ही शब्द सीमा बहुत अधिक कर दी है, बहुत ज़्यादा ही पेज भर दिया है। इतना पास और इतना होच पोच ना लिखें, थोड़ा सा आप स्पेस दे सकते हैं, पेज को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करें। देखो कभी कभी क्या होता है, हम कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जैसे कि मान लो आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा लेकिन ये पेज तो ऐसा दिख रहा है, तो टीचर वैसे ही उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, नंबर काट लेगा। तो कब आप भले आपका कंटेंट इतना पावरफुल ना हो चलेगा, पर पेज सेटअप थोड़ा सा सुंदर आपका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपने पॉइंट लिखा तो बीच में एक लाइन का गैप दे दें, है ना। और एरो पॉइंट बनाना ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम एरो पॉइंट बनाएं, कहीं पर हम ऐसा करके इस तरह से भी दे सकते हैं फ्लो चार्ट थोड़ा सा, है ना। बस यही कारण है कि आपके नंबर कट रहे हैं, आप थोड़ा पेज सेटअप पर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। कंटेंट तो फिर भी आप अच्छा लिख लेते हैं, कंटेंट में थोड़ी कमी है कंटेंट में भी, पर ठीक है, कंटेंट आपका जो अभी है वो भी चल जाएगा, पर पेज सेटअप आपका ये नहीं चल पाएगा। तो आप थोड़ा सा प्रयास करें, घबराएं नहीं। मेरा काम है आपके कमी निकालना, मेरा ये कर्तव्य है, तो मुझे बताना पड़ेगा। पर आप थोड़ा सा प्रयास करें। आप जो ग्रुप में और भी जो कॉपी आती है उनको देखें, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि वो कैसे पेज को मेंटेन करते हैं। और लिखते रहें बस आप, तो धीरे धीरे आपके सुधार आ जाएगा।